नमस्कार। जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद शानदार किले, महल या फिर रेगिस्तान। लेकिन इन सबसे परे एक और चीज है। एक ऐसी धुन है जो यहाँ की पूरी कहानी सुनाती है। ये सिर्फ गीत नहीं है, ये तो यहाँ के लोगों के दिल की धड़कन है। हर जन्म, हर विदाई, हर खुशी और हर गम का हिसाब रखने वाली धड़कन। तो चलिए, आज हम उन्हीं कहानियों को, उन्हीं धुनों को करीब से महसूस करते हैं। हमारी संस्कृति के पहरेदार, जरा इन शब्दों का वजन तो देखिए। महात्मा गांधी ने कितनी बड़ी बात कही थी। ये धुनें सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये जीते जागते आर्काइव्स हैं। इन्होंने ही तो पीढ़ी दर पीढ़ी राजस्थान की असली रूह को संभाल कर रखा है और हम तक पहुंचाया है। और देवेंद्र सत्यार्थी जी ने तो इसे और भी खूबसूरती से कहा, मुंह बोलते चित्र, मतलब टॉकिंग पिक्चर्स। तो आज हम इन गीतों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि इन्हें देखेंगे। हम जन्म के जश्न की तस्वीरें देखेंगे, विदाई के आंसुओं की, प्रेम की तड़प की और बेमिसाल वीरता की। हर गीत अपने आप में एक पूरा कैनवास है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये गीत कैसे संस्कृति की तस्वीरें बनाते हैं। फिर हम जानेंगे कि कैसे जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे साथ चलते हैं। हम प्रेम और विरह के सागर में गोता लगाएंगे, आस्था और वीरता की धुनों की ताकत को महसूस करेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये विरासत आज भी इतनी जिंदा दिल क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, जीवन का हर अवसर। क्योंकि राजस्थान में संगीत किसी खास मौके का इंतजार नहीं करता, वो तो बस हवा में घुला है, जिंदगी का हिस्सा है। बच्चे के जन्म से लेकर एक बेटी की विदाई तक ऐसा कोई भी पल, कोई भी रिवाज नहीं है जो गीतों में लिपटा बना हो। और जब हम कहते हैं हर पल, तो मतलब सचमुच हर पल है। सोचिए, घर में बच्चे का जन्म होता है तो जच्चा या होलर गीत गूंजते हैं। त्योहार तो घूमर और गणगौर के गीतों के बिना अधूरे हैं। और तो और कुएं से पानी भरने जैसा रोज का काम, वो भी पनिहारी गीतों से संगीतमय हो जाता है। कमाल है ना? और फिर आती हैं शादियां। अरे वाह, वो तो एक समारोह नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा लोक ओपेरा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक पूरा का पूरा फोक ओपेरा। हर रस्म, हर रिवाज एक गीत से जुड़ा है। यही संगीत तो है जो शादी के हर एहसास को, हर भावना को एक धागे में पिरोता है। तो चलिए, इस शादी के साउंड ट्रैक पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत होती है कामण से। ये समझिए, दूल्हे के लिए एक म्यूजिकल प्रोटेक्शन है, बुरी नजर से बचाने के लिए। फिर जैसे ही बारात चलती है, घोड़ी के गीत गूंजते हैं। जब दुल्हन वाले बारात का डेरा देखने आते हैं तो जलो जलाल गाते हैं। और फिर आता है सबसे मजेदार हिस्सा, सीटने। ये हल्के फुल्के छेड़छाड़ वाले गीत हैं जो समधियों को छिड़ाने के लिए गाए जाते हैं। सब कुछ मजाक मजाक में चलता है। और आखिर में जब बेटी की विदाई होती है तो ओलियों की धुन हर किसी की आंखों में आंसू ले आती है। तो ये तो हुई जश्न और रिवाजों की बात। अब चलते हैं थोड़ा और अंदर, दिल की गहराइयों में। क्योंकि राजस्थानी संगीत की आत्मा में अगर कोई एक भाव सबसे ज्यादा धड़कता है तो वो है प्यार और उससे जुड़ी तड़प, जिसे कहते हैं विरह। चलिए देखते हैं कि जुदाई का दर्द कैसे एक खूबसूरत कला में बदल जाता है। इन गीतों की खास बात यह है कि इनमें पूरी की पूरी प्रकृति, नेचर, प्रेमियों की मैसेंजर बन जाती है। कुरजां गीत में एक पक्षी डाकिया बनकर परदेस गए पति तक संदेशा ले जाता है। सुवटिया में तोता सीक्रेट मैसेंजर है। कागा गीत में कौवे की आवाज सिर्फ आवाज नहीं, वो एक उम्मीद है, एक वादा है कि कोई अपना लौटने वाला है। और तो और एक छोटी सी हिचकी भी, वो भी एक मैसेज बन जाती है कि हाँ, कोई दूर बैठा याद कर रहा है। अब देखिए, बात एक ही है, जुदाई का दर्द, लेकिन अंदाज कितना अलग है। एक तरफ कुरजा है जो पूरे मारवाड़ में गाया जाता है और इसका मैसेंजर है कुरजा पक्षी। दूसरी तरफ सुवटिया है, ये मेवाड़ की भील जनजाति का खास गीत है और यहाँ मैसेंजर है तोता। मतलब इमोशन एक, लेकिन उसे कहने का, उसे जताने का तरीका बिल्कुल अलग। यही तो खूबसूरती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ विरह की ही बात होती है। अरे भाई, प्यार और खूबसूरती का जश्न भी तो मनता है। जब मूमल गीत सुनते हैं तो लोद्रवा की राजकुमारी मूमल की खूबसूरती सिर से लेकर पांव तक आंखों के सामने आ जाती है। ऊंट के श्रृंगार, गोरबंद के बहाने कितना कुछ कह दिया जाता है। ढोला मारू की प्रेम कहानी तो अपने आप में एक महाकाव्य है। और फिर वो अमर न्योता जो राजस्थान की पहचान बन गया है, केसर या बालम आओनी पधारो महारे देश।
तो ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि क्या ये गीत सिर्फ मनोरंजन है या फिर ये एक पूरे की पूरी कम्युनिटी का अपनी भावनाओं को समझने का, उन्हें सहेज कर रखने का एक तरीका है। सोचने वाली बात है, नहीं? अच्छा, प्रेम और विरह की दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं आस्था और शौर्य की तरफ। ये भी राजस्थान की पहचान का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं संगीत कैसे भक्ति और वीरता की धुन बन जाता है। यहाँ भक्ति का भी अपना एक पूरा साउंड ट्रैक है। जैसे करौली में कैला देवी के भक्त लांगूरिया गाते हैं, भगवान राम और कृष्ण के भजन हरजस कहलाते हैं। यहाँ तक कि किसान भी जब खेत जोतते हैं तो लोक देवता तेजा जी के सम्मान में तेजा गीत गाते हैं। और फिर जब कोई बहुत बड़ा शुभ काम हो तो राती जगा होता है, यानी पूरी रात जागकर भजन गाना, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और इसी लोक संगीत की दुनिया में एक बहुत ही खास और सोफिस्टिकेटेड स्टाइल है, मांड। इसे आप क्लासिकल म्यूजिक में जो ठुमरी और गजल होती हैं, उसका एक तरह से फोक कजन समझ सकते हैं। इसमें गायकी की जो बारीकियां हैं, जो मुर्कियां हैं, वो कमाल की होती हैं और बहुत रियाज मांगती हैं। लेकिन मांड का मतलब कोई एक ही तरह की गायकी नहीं है। राजस्थान की हर चीज की तरह इसके भी रीजनल फ्लेवर्स हैं। उदयपुर की मांड का अंदाज अलग है, जोधपुर की मांड का अलग, और जैसलमेर की मांड की तो बात ही कुछ और है। हर इलाके ने इस पर अपनी एक छाप छोड़ी है। और हाँ, जहाँ भक्ति है वहाँ वीरता कैसे पीछे रह सकती है। राजस्थान की धरती तो शूरवीरों की धरती रही है, और संगीत वो तो युद्ध के मैदान तक साथ जाता था। बस कल्पना कीजिए, सेनाएं युद्ध के लिए जा रही हैं और हवा में गूंज रहा है मारू राग, वीरों की गाथाएं जो सैनिकों में जोश भर देती थी। तो ये सब हमें हमारे आखिरी पड़ाव पर ले आता है, और शायद सबसे जरूरी सवाल पर भी। हमने इतिहास की बात तो कर ली, पर आज के जमाने में, इस मॉडर्न दुनिया में, इस सदियों पुरानी परंपरा का क्या, इसका भविष्य कैसा है? देखिए, ये जो पूरा म्यूजिकल यूनिवर्स है ना, ये कोई अचानक से नहीं बना। इसे सदियों से कुछ खास समुदायों ने सहेज कर रखा है। लंगा, मांगणियार, ढोली, ढाडी, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये कलाकार नहीं है, ये तो इस संस्कृति के, इस संगीत के लाइब्रेरियन हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस खजाने को हम तक पहुंचाया है। और यहीं पे आकर वो आखिरी सवाल खड़ा होता है जो थोड़ा परेशान भी करता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर तरफ ग्लोबल प्लेलिस्ट और नई बीट्स हैं, क्या इन लोकगीतों के लिए जगह बची है? कहीं हम इस अनमोल विरासत से अपना कनेक्शन खो तो नहीं रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है, ताकि संस्कृति की ये बोलती तस्वीरें कभी खामोश ना हो जाएं। राजस्थान के साउंड ट्रैक के सफ़र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो CICM क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं